तो हम लोग एरे पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था एरे होता क्या है, किस तरीक़ा से एरे को यूज करते हैं जावा में, ठीक है, और एरे का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये सारा चीज़ बहुत अच्छे से हम लोग क्या किए थे, कवर किए थे, ठीक है। देन फिर हम लोग देखे थे कि एरे में डेटा इनपुट कैसे लेते हैं। तो इनपुट लेने के लिए हम लोग इनिशियलाइजेशन मेथड का यूज किए थे। मतलब कि इनिशियलाइजेशन मेथड मतलब जहां पे डेटा पहले से ही क्या था, मालूम था मुझे, उसको यूज किए थे, ठीक है। मतलब इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है। आज हम आप लोग देखेंगे कि एरे में यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। क्लियर है? मतलब कीबोर्ड के थ्रू यूजर से इनपुट अपने एरे में कैसे लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। अब देखो यहाँ पे, जैसे मान लो सपोज करो कि मेरे पास एक एरे है, ठीक है। मेरे पास क्या है, एरे है, क्लियर है। और एरे इक्वल टू न्यू इंट, ठीक है। और यहाँ पे हम एलिमेंट डाल लिए कितना, 5। ये 5 एलिमेंट का हमने क्या बना लिया, एक एरे बना लिया, ठीक है। अब इस एरे के अंदर मान लो ये मेमोरी के अंदर आपके पास 5 एलिमेंट क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिसका पहला इंडेक्स 0 1 2 3 4, ठीक है। ये इस वीडियो को वही लोग देखेंगे जो लोग पिछला वीडियो अच्छे से समझ गए होंगे एरे के बारे में, तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा ये वीडियो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग के पास एक एरे बन के तैयार है। अब इस एरे में हमें क्या करना है, डेटा इनपुट लेना है। इनिशियलाइजेशन से नहीं, यूजर से इनपुट। अब थोड़ा सा याद करो पहले वाला, अगर मान लो कि कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल ए होता था, ठीक है, इस पे इनपुट लेने के लिए हम लोग लगाते थे sc डॉट नेक्स्ट इंट मेथड, याद है। अब सर sc क्या था, तो sc था स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, और नेक्स्ट इंट मेथड जो इंटीजर वैल्यू क्या लेता है, इनपुट लेने का काम करता है, क्लियर है। तो हमें मेरा जो एरे है हर एक एलिमेंट किस टाइप का है, इन टाइप का है, ए भी इन टाइप का है, ए भी इन टाइप का है। सबको पता है कि एरे में जो डेटा टाइप देते हैं डिक्लेयर करते समय, वही सभी एलिमेंट का क्या हो जाता है, डेटा टाइप हो जाता है। तो हमें 5 इंटीजर इनपुट लेना होगा, एक बार एलिमेंट नंबर 0 में, एक बार एलिमेंट नंबर 1 में, एक बार 2 में, 3 में और 4 में, क्लियर है। तो हम लोग इसको इनपुट कैसे लेंगे इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे स्कैनर क्लास का क्या बनाना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो यहाँ पे लिख लिए sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, बना लिए, क्लियर है। और स्कैनर क्लास किस पैकेज में है ये सब तो मालूम ही होगा, ठीक है। यूटिल पैकेज को आपको इंपोर्ट करना होगा। चलिए ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से समझो। अब यहाँ पे हमें लिखना है पहले एरे का नाम arr, तो इनपुट लेना किसमें, arr का किसमें, 0 में, इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो एक डेटा आपको 0 में आ जाएगा। उस तरीका से हमें 5 बार लिखना पड़ेगा arr का 1 इक्वल टू sc डॉट, यहाँ क्या लिखेंगे, नेक्स्ट इंट। तो दूसरा डेटा भी आप इनपुट कर लोगे। फिर यहाँ लिखेंगे arr का 2 इक्वल टू sc डॉट, यहाँ पे क्या लिखोगे, नेक्स्ट इंट, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका तीसरा डेटा भी इनपुट होगा। इस तरह से आपको 5 डेटा इनपुट लेना है। अभी बताओ, तो सर 5 डेटा तो बात तो बराबर है, ABC जैसा इनपुट ले रहे हैं आप हर एक वेरिएबल में। ऐसा कुछ कोड बताइए जिससे हम मल्टीपल डेटा एक साथ ही इनपुट ले ले, क्लियर है। तो आप यहाँ पे लूप सेट कर लो, क्लियर। हमको पता है कि एलिमेंट नंबर 0 पर, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे इनपुट लेना है। तो एक लूप सेट कर लो इनपुट लेने के लिए, ज्यादा बेटर होगा। तो फॉर i इक्वल टू 0 से लेके कहां तक चलेंगे, लेस देन arr डॉट लेंथ तक, जो भी एरे का लेंथ होगा वहां तक हम लूप लगा लेंगे। और i इक्वल टू i प्लस क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे, क्लियर है। i इक्वल टू i प्लस 1 कर लिए। लेंथ क्या होता है, कल भी बताए थे, लेंथ एक एरे का प्रॉपर्टी है जो जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट रिटर्न करता है। तो मेरा जो arr का लेंथ कितना है, 5, तो ये 0 से लेके लेस देन 5 तक लूप चलेगा, 4 तक लूप चलेगा, क्लियर है। चलिए अब यहां तक आ गए और यहां पे लिख लेते हैं arr का कौन, i में कितना शुरू में, 0 इक्वल टू sc डॉट, यहां पे लिख लेंगे हम क्या, नेक्स्ट इंट, क्या लिख लेंगे, नेक्स्ट इंट। ये लूप को चलने देंगे। एक बार i में 0 रहेगा तो 0 वाला में इनपुट होगा, फिर i इक्वल टू i प्लस 1 होगा, 0 से कितना हो जाएगा, 1 वाला में इनपुट होगा, फिर 2 वाला में इनपुट होगा, फिर 3 वाला में, फिर 4 वाला में। जैसे ही 5 होगा i का वैल्यू लूप से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कैसे यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं, क्लियर है। किस तरह से हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं एरे में डेटा, यहां तक क्लियर हो रहा होगा सबको। अब डेटा जब इनपुट ले लिए तो अब आराम से प्रिंट करा लो, फॉर ईच लूप से या सिंपल फॉर लूप से या व्हाइल लूप से, किसी भी से भी प्रिंट करा सकते हो। बेटर है सिर्फ अगर प्रिंट कराना होता है तो बेटर है फॉर ईच लूप लगा लो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मतलब डेटा को रिट्रीव करना है तो फॉर ईच लूप ज्यादा बेटर होगा, क्लियर है, जावा में, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, हमको सारा डेटा मेरा इनपुट हुआ कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो लिख लेंगे यहाँ पे इंट, यहाँ x, यहाँ पे मेरा कलेक्शन का नाम क्या है,
कॉलन देंगे, यहाँ कलेक्शन का नाम क्या है ARR, तो ARR का हर एक डेटा किस में आ जाएगा, x में आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं s.o.p किसका वैल्यू, x का वैल्यू। ये काम होते रहेगा, ये काम मेरा रिपीट करते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इनपुट का कोड और ये हो गया आउटपुट देने का कोड। समझे, ये यूजर इनपुट लेने का कोड। कल हम इनिशियलाइजेशन बता चुके हैं कि 1D एरे में कैसे इनिशियलाइज करेंगे, ये हम बता चुके थे। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको बताए यूजर से इनपुट कैसे लेंगे। यूजर अगर हर एक डेटा को हर एक एलिमेंट में अपना डेटा कीबोर्ड से डालना चाहता है वो कैसे लेंगे, सेम तरीका है, बस यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट होता है, इसलिए इसको लूप के अंदर में क्या करना पड़ा, डालना पड़ा कि एक बार 0 एलिमेंट के अंदर लो, एक बार 1 एलिमेंट के अंदर लो, 2 और 3 4 इस तरह से लेते जाओ। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। चलिए तो हम लोग इसको रन करा के देखते हैं कि ये मेरा यूजर से इनपुट ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग प्रोग्राम में, और हम लोग के पास एक प्रोग्राम था एरे डेमो करके, इसी में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला चीज हमें ऊपर इंपोर्ट कर लेना होगा। ठीक है, इंपोर्ट किसको करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम इंपोर्ट और लिखेंगे क्या, जावा, ठीक है, .util, ठीक है, util.star, ये लिख लिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एरे बनाते हैं। ठीक है, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। किसी टाइप का बनाओ, जितना जरूरत है, हम इंटीजर टाइप का लेते हैं, इक्वल टू न्यू इंट। क्लियर है, और कितना एलिमेंट का रख लिए, 5 एलिमेंट का। क्लियर है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब एक वेरिएबल ले लेते हैं आई, जिसके थ्रू हम लूप लगाएंगे, और हमें एक स्कैनर क्लास का क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, यूजर से इनपुट लेने के लिए sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, बिकॉज सारा इनपुट करने वाला जो मेथड है सब इसी क्लास के अंदर है। चलिए बन गया, और यहाँ पे हम लगा दिए फॉर लूप। यहाँ पे पहले मैसेज देते बेटर रहेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट एलन। ठीक है, और यहाँ पे देते हैं इंटर 5 डेटा, 5 डेटा आपको इनपुट लेना है आगे। और यहाँ पे लिप लगा दिए कि पहला डेटा 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके आई लेस देन ARR डॉट क्या लेंथ तक। क्लियर है, ठीक है, यहाँ लगा दिए। और यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। क्लियर है, और यहाँ लिख देंगे ARR का आई इक्वल टू SC डॉट, यहाँ पे क्या रख देंगे, नेक्स्ट इंट का रख लेंगे। क्लियर है, SC डॉट नेक्स्ट इंट। इस तरह से मेरा लूप चलेगा कितनी बार, जितना लेंथ है एरे का उससे कम तक। ठीक है, आराम से समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे एरे का डेटा को, इनपुट हुआ डेटा तो प्रिंट करवा लेते हैं, जिससे ये पता चल जाए ना कि मेरा सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर आई इक्वल टू, ठीक है, फॉर आई इक्वल टू कितना लिख लिए 0, या फिर फॉर ईच लूप लगा लो, इन टाइप का x रख लो। एक x इंटीजर टाइप का क्यों रखे, क्योंकि मेरा जो कलेक्शन में से डेटा आने वाला है वो क्या है, इंट वाला ही है। ठीक है, इसलिए x में आ जाएगा डेटा, यहाँ पे कलेक्शन का नाम दे दिए, हो गया, दिस इज द फॉर ईच लूप। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट से प्रिंट करा लो, यहाँ पे x का वैल्यू प्रिंट करा लो, और हर एक x का वैल्यू प्रिंट कराने के बाद एक स्पेस दे देते हैं, बेटर होगा। चलिए अब इसको रन करा के देखते हैं मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे हम लोग आ जाए अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, CMD पे आ गए, और यहाँ पे आ गए, देखो D ड्राइव में चले जाओ, CD जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर, यहाँ पे हम आ गए, यहाँ लिखेंगे जावा। ठीक है, जावा लिख लिए, और देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे हम जावा लिखने के बाद हम लोग के पास फोल्डर फाइल का नाम क्या है, एरे डेमो डॉट क्या लिखेंगे, जावा। क्लियर है, 5 डेटा दो, 12 दिए, 33 44 55 66, देखो सारा डेटा इनपुट हुआ ना, तो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं एरे के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीका से मेरा ये काम कर रहा है। ठीक है, बात समझे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीका से क्या कर रहा है, काम कर रहा है। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। अब बात करेंगे यहाँ पे आगे, देखो यहाँ पे अब बात करते हैं यहाँ पे कि जब हम लोग एरे में सारा चीज देख लिए, किस तरीका से इनपुट होता है, किस तरीका से आउटपुट होता है, यूजर इनपुट कैसे करते हैं, ठीक है, सारा चीज समझ गए, तो अब कुछ एरे से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, एरे से रिलेटेड जो है वो बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है, देखिए यहाँ पे समझे, एरे से रिलेटेड हम लोग बेसिक क्वेश्चंस कुछ करेंगे यहाँ पे, जो देखो यहाँ पे। चलो पहला क्वेश्चन बनाते हैं, मान लो सपोज करो यहाँ लिखते हैं राइट ए प्रोग्राम, ठीक है, टू इनपुट 5 डेटा इन ए इंटीजर एरे, किसमें, इंटीजर एरे में। ठीक है, इनपुट लेना है। क्लियर है, एंड ठीक है, एंड प्रिंट द डेटा इन रिवर्स ऑर्डर, प्रिंट द डेटा इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, ये क्वेश्चन हम यहाँ पे दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन बना रहे हैं एरे का। ठीक है, कि आपको क्या करना है,
डेटा इनपुट लेना है, क्लियर, 5 डेटा एक इंटीजर एरे में, और उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 5 एलिमेंट का आपका एरे होगा, बात को समझो, यहाँ पे एक एलिमेंट 2 3 4 5, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4, इसमें इनपुट ले लेंगे। इनपुट का कोड तो मेरा लिखा हुआ है, वही कोड हम यूज करेंगे। देखो यहाँ पे रख लिए 5 10 11 2 और 9, ऐसा कोई डेटा हमने इनपुट ले लिया। क्वेश्चन है इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। रिवर्स ऑर्डर मतलब इधर से, इस साइड से आपको प्रिंट करना है, 0 से नहीं, 4 से लेके 0 तक प्रिंट करना है, क्लियर है। तो अगर हम ARR का, मान लो इस एरे का नाम ARR रख लेंगे, अब ARR का हम 4 प्रिंट करेंगे तो 9 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करवाएंगे तो क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, फिर ARR का 2 प्रिंट कराएंगे तो 11 प्रिंट करेगा, ARR का 1 प्रिंट कराएंगे तो 10 प्रिंट करेगा, और ARR का 0 प्रिंट कराएंगे तो 5 प्रिंट करेगा। तो हम जो लूप 0 से स्टार्ट कर रहे थे वो हम यहां से स्टार्ट करें, कहां से, i इक्वल टू डायरेक्टली 4 से, ठीक है, i इक्वल टू डायरेक्टली कहां से स्टार्ट करेंगे, 4 से, और नहीं तो आप 4 से नहीं स्टार्ट करोगे तो आप ऐसे लिखो i इक्वल टू ARR डॉट क्या, लेंथ, जितना लेंथ है वहां से -1 कर दो। तो एरे का लेंथ 5 है, 5 में से 1 गया कितना, डायरेक्टली 4 लिख दिए या लेंथ -1 लिख दिए। हाँ, लेंथ -1 वहां पे लिखो जहां पे तुमको पता नहीं है कि कितने साइज का एरे मेरे पास आया है, ये तुम्हें पता नहीं है, फंक्शन वगैरह में, मेथड वगैरह में काम आएगा ये कंसेप्ट, ठीक है। तो लेंथ निकाल लेंगे और उसके -1 कर देंगे तो लास्ट इंडेक्स मेरे पास आ जाएगा। तो लेंथ कितना एरे का 5, तो ARR डॉट लेंथ -1 कर देंगे तो i कहां से स्टार्ट हुआ, 4 से, कहां तक चलाना है, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, जब तक i का वैल्यू बड़ा है 0 से या इक्वल है 0 तक, वहां तक मेरा लूप क्या होना चाहिए, लूप चलना चाहिए। और यहां पे लिख दिए i इक्वल टू i माइनस कितना कर दिए 1, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको। अब यहां पे देखो, अब यहां पे प्रिंट करा लो s.o.p और यहां लिख दो तो ARR का कौन सा i, क्लियर है, बस हो गया, सिंपल सा। अब देखो लूप कैसे चल रहा है, अब i में शुरू में कितना रखे हैं 4, सही है, 4 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन क्या हुआ सही, अंदर आया s.o.p ARR का क्या प्रिंट करेगा, i प्रिंट करेगा, i में कितना है 4, i में कितना है 4, तो 4 पे कितना, ARR का 4 में कितना है 9, तो 9 आएगा, i इक्वल टू i माइनस 1। अब उसको घटा के i जो यहाँ पे था उसको घटा के हम यहाँ पे ले आए, यहाँ से हट गया ये। अब i का वैल्यू कितना हो गया 3, 3 ग्रेटर देन 0 है, सही है कंडीशन। लूप का कहाँ आएगा, अंदर आएगा, s.o.p ARR का i को प्रिंट कर देगा, i में कितना, ARR का i में कितना है 3 पे कितना देता है 2 प्रिंट कर देगा, फिर i घट जाएगा कितना 2 पर, अब 2 ग्रेटर देन 0 है, यस है, नीचे आ जाएगा, ARR का i प्रिंट करेगा, ARR का 2 प्रिंट करेगा, कितना आ जाएगा 11, देन आपके पास कितना आ गया, आपके पास 2 से हो गया 3, समझ आ रहा है, 2 से 3 नहीं, 2 से हो गया फिर 1 वाला डेटा प्रिंट कर देगा, कितना है 10, फिर 1 से हो जाएगा 0, ग्रेटर देन नहीं लेंगे, इक्वल टू तो 0 है, तो 0 डेटा 5 है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, लूप से क्या हो जाएगा बाहर, क्योंकि अब i -1 पे पहुंच गया है। जब i यहां तक था तो काम चला, जैसे ही i -1 पे आ गया i का वैल्यू, तो ये लूप से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्योंकि -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, क्लियर है। तो हम लोग रिवर्स ऑर्डर में आराम से क्या करवा लिए, प्रिंट करवा लिए ना, ठीक है। अब देखें, इसको करके देखते हैं, रन करा के देखो, यहाँ पे आ जाओ, एरे इनपुट तो है ना, ठीक है, एरे मेरे पास इनपुट है अच्छे से 5 डेटा। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। देखो यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराने के लिए हम क्या लिखे, फॉर i इक्वल टू ARR डॉट क्या, लेंथ, ठीक है, लेंथ माइनस कितना कर दिया 1, और i ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ तक 0 तक, और i इक्वल टू i माइनस कितना कर देंगे 1, क्लियर है, i इक्वल टू i माइनस 1, क्लियर है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, ARR का कौन i इक्वल टू SC डॉट, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट इंट, सॉरी प्रिंट नहीं करना, प्रिंट कराना है तो प्रिंट करा लो, इनपुट नहीं लेना, और डॉट क्या लिखेंगे प्रिंट ln, और यहाँ पे क्या है प्रिंट ln कर दो या प्रिंट कर दो, किसका वैल्यू भाई, ARR का i का प्रिंट कराओ, i कहाँ से स्टार्ट हुआ, लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट हुआ है, प्लस देके यहाँ पे स्पेस प्रिंट करा दो, बेटर रहेगा, सभी एलिमेंट के बीच में क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। देखो आपका एरे रिवर्स ऑर्डर में क्या कर दिया, प्रिंट कर देगा। देखो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे रन करा ले, यहाँ पे आ जाओ कमांड प्रॉम्प्ट पे, और यहाँ पे इसको रन कराते हैं, एरे डेमो में ही फाइल है, यहाँ पे दे दिए 22, यहाँ पे 11, फिर 55, फिर 76 और यहाँ 10 दिए, क्लियर है। अब देखो प्रिंट करेगा सबसे पहले 10, ठीक है, 10 77 55 11 और 22, तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना सीख लिए, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है एरे का, इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं अभी, यहाँ पे आपको और एरे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि मान लो कि 10 एलिमेंट का एरे है, बात को समझो, कितने एलिमेंट का, 10 एलिमेंट का, समझना चीजों को,
ठीक है, देखो यहाँ पे एलिमेंट नंबर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 एलिमेंट का एरे होगा तो 9 तक इंडेक्स होगा ना, ठीक है। अब सभी एलिमेंट में डेटा इनपुट है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2, यहाँ 10 11 18 24 18 और फिर यहाँ पे 21 और फिर यहाँ पे 18 है। फिर से क्वेश्चन क्या है कि हर एक पेयर एलिमेंट को आपस में क्या करना है, एक्सचेंज करना है, ठीक है। पेयर एलिमेंट मतलब एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ और एक पेयर ये हुआ, ठीक है। इस तरीका से आपके पास टोटल 10 एलिमेंट में 5 पेयर होगा। अब समझो, मतलब 0 वाला 1 में स्वैप करना है, मतलब यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। इसको यहाँ स्वैप करना है, मतलब यहाँ 10 और यहाँ कितना आ जाएगा 2। फिर इसको स्वैप करना है, फिर इस पेयर को स्वैप करना है और यहाँ स्वैप करना है। अब कैसे लिखेंगे समझो, 0 वाला 1 के साथ स्वैपिंग आपको हम बताए थे, ठीक है। स्वैपिंग हम आपको पता है ना कि कैसे थर्ड वेरिएबल के साथ स्वैपिंग होता है, बिना थर्ड वेरिएबल के साथ स्वैपिंग होता है। चलो वही लॉजिक यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग समझते क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि हमें 0 वाला, देखो यहाँ पे तो हम i 0 से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, 0 से, ठीक है। तो हम लिखते हैं t इक्वल टू, एक टेम्पोररी वेरिएबल लिए ARR का i में कितना है बाबू, 0 है ना, i 0 पर है तो 0 वाला डेटा t में आ गया, मतलब कितना आ गया बाबू, 5 आ गया। अब यहाँ पे ARR के i मतलब कि 0 में i कितने पे है, 0 पर, 0 वाला डेटा पे कौन वाला डेटा आना चाहिए, जस्ट उसके आगे वाला, मतलब कौन, 1 वाला। तो क्या लिखेंगे हम, ARR के i प्लस कितना, 1 वाला आ जाएगा। तो यहाँ 5 हट के कितना आ गया, 8 आ गया, क्योंकि i में है 0 और 0 प्लस 1 कितना, 1 वाला डेटा किस में आ गया, इस 0 पे आ गया, यहाँ 8 आ गया ना। और इस पे ARR के i प्लस कितना, 1, i प्लस 1 कितना, मतलब 0 प्लस 1 1 वाला में कौन आ जाएगा, t आ जाए, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो t में हम रखे हुए हैं। क्लियर है। अब सुनो, अब एक पेयर तो स्वैप हो गया, अब इस i को बोले तो इस पेयर को जंप कर जाना। क्लियर है। अब i इक्वल टू i प्लस 1 करेंगे तो इस पे आ जाएगा, और इस पे आ जाएगा, यही वाला कोड अगर रन करेगा तो फिर 5 और 2 में स्वैप हो जाएगा। ये तो करना नहीं है, तो i को डायरेक्टली यहां से अब इस पेयर पे ले आएंगे। अगला पेयर का पहला इंडेक्स कौन है, 2, तो हम यहां पे ले आएंगे। क्लियर। तो i को कितना से बढ़ाएंगे लूप में, i इक्वल टू i प्लस 2 से बढ़ाएंगे। अब i जो 0 था वो डायरेक्टली 2 पे पहुंच गया, और फिर से यही कोड अगर रन करेगा तो फिर से देखो तो कैसे काम कर रहा है, ठीक है, कैसे काम करेगा। तो यहां लिखा हुआ है क्या, t इक्वल टू AR का i में कितना है 2, अब यहाँ पे 2 पे 2 ही है, तो यहाँ पे 5 हटकर t में कितना आ गया, 2 आ गया। AR के i मतलब 2 पर, AR के i प्लस 1 मतलब वो 2 प्लस 1 3 वाला डेटा आ जाए, यहाँ कितना आ गया, 10 आ गया। और AR के i प्लस 1 मतलब कि 2 प्लस 1 में 3 पे t चल जाए, मतलब 2 वाला डेटा चला जाए, मतलब यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर है। और फिर i इक्वल टू i प्लस 2 होगा, तो अब i में कितना है 2 और 2 प्लस 2 कितना 4, तो i डायरेक्टली जंप करके कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। क्लियर है। तो अब इस दोनों पेयर में स्लिप होगा, मतलब टोटल ये लूप 5 बार चलेगा, क्योंकि बढ़ कितना जरा है, 2 बार। यहाँ पेयर बाय पेयर हमें क्या करना है, ये करवाना है, ठीक है। हमें यहाँ पे पेयर बाय पेयर क्या करवाना है, ये काम को करवाना है। बात समझे, इस तरह की चीजें हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलो तो हम लोग इसको करके देख लेते हैं कि किस तरीका से ये काम करेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग ऐसा कर लें कि हम लोग यहाँ पे लूप, जो हम लोग का जो एरे है वो 5 एलिमेंट की जगह 10 एलिमेंट का कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट तो मेरा हुआ है, कोई इनपुट वाला कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग एक स्वैपिंग का, हर एक पेयर का स्वैपिंग का, यहाँ पे पेयर, ठीक है, स्वैपिंग क्या हम क्या लिख रहे हैं, लॉजिक लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फॉर i इक्वल टू कहाँ से, 0 से, ठीक है, और i लेस देन कहाँ तक, ARR डॉट क्या लेंथ, जितना लेंथ है वहां तक चलेगा, ठीक है, लेंथ तक हो गया। और यहां पे हम क्या लिखेंगे, i इक्वल टू i प्लस 1 नहीं, i इक्वल टू i प्लस 2, क्यों 2 से हम बढ़ाएं, ये भी आपको पता चल गया होगा लॉजिक जब हम समझा रहे थे तब। चलिए अब यहां पे आते हैं, एक टेम्पोररी वेरिएबल t इक्वल टू AR का क्या रख लिए, i। अब यहां पे लिखेंगे ARR का कौन, i इक्वल टू ARR का i प्लस कितना 1, ऐसा कर लिए, और ARR का i प्लस क्या 1 इक्वल टू किसको, t को डाल लेंगे। क्लियर है। बस ये काम तो करते चलेंगे, बस ये काम होता रहेगा। अब स्वैप हुआ, उसके बाद एरे को प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है। तो एरे को प्रिंट कराने के लिए लूप एक लगाना पड़ेगा 0 से लेकर वहां तक कि मेरा पेयर जब एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ। देखो यहाँ पे प्रिंट करा लो, यहाँ पे लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट। क्लियर है। और यहाँ पे क्या लिख ले हम, ARR का किसको, i को प्रिंट करा लो, और यहाँ पे स्पेस दे दो। क्लियर है।
समझ में आ रहा होगा सबको, यहां पे इस तरह से कर लिए। चलिए अब ऊपर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, कौन सा, टी, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज हुआ ना स्वैप करने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि मेरा कोड रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं, आ जाइए यहाँ पे, देखो यहाँ पे एरे डेमो। चलिए 5 डेटा, मैसेज चेंज कर देना चाहिए, 10 डेटा इनपुट करना पड़ेगा। चलो 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, ठीक है, 100, ठीक है। अब देखो हमने क्या था, मेरा देखो डेटा क्या था, 11, 22 था, यहाँ कितना हो गया, 22, 11। देखो पेयर को समझना, 33, 44 था, कितना हो गया यहाँ पे, 44, 33, फिर कितना था, 55, 66 था, देखो तो 66, 55 हो गया। तो आप देख पा रहे होगे आउटपुट में कि आपका पूरा के पूरा डेटा क्या हो गया, आपस में पेयर वाइज क्या कर दिया, स्वैप हम लोग कर लिए, ठीक है, पेयर वाइज क्या किए, स्वैप किए हैं। तो समझ में आ रहा होगा किस तरीका से एरे में हम लोग काम करते हैं। तो एरे में काम करना बहुत आसान है, बहुत आसान, बशर्ते आप पूरा फिगर बनाओ और ये देखो कि कौन सा इंडेक्स को हमको हैंडल करना है, ठीक है। सबसे इजी प्रोग्रामिंग होता है एरे का, बात समझे, आप आराम से बना सकते हो हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। यहां तक में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीका से एरे में इनपुट लेते हैं, क्या क्या चीज हम लोग लॉजिक किस तरीका से लगाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और 2-4 क्वेश्चंस और करेंगे एरे से रिलेटेड, तब जाके हम लोग 2D एरे वगैरह क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन जो है, अगर वीडियो अच्छे से देख रहे हैं, क्वेश्चंस बनाइए। कहीं से मिलता है, आप कहीं से AI से मांग लो क्वेश्चन, गूगल से मांग लो क्वेश्चन, आप क्वेश्चंस को क्या करो, बनाओ, ठीक है, लॉजिक डेवलप करो अपना। जब तक लॉजिक डेवलप नहीं करोगे, जब तक प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाओगे, क्लियर है, समझे। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।